हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को सर्वसंख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो कृपया हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर ए का स्क्वायर कोष्टक में, पहले संख्या को कोष्टक में लिखा जाता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 गुड़ा लगा दो दोस्तों, गुड़े ए गुड़े बी। देखो तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, ए की पावर 2 है यानी कि ए गुड़े ए हो जाएगा, ए का 2 बार गुणा हो जाएगा, प्लस बी की पावर 2 है यानी कि बी गुड़े बी, प्लस 2ab गुणा कर देंगे तो यह 2ab लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों, ए की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, गुणा करते समय हमने क्या बताया, पावर जुड़ती ही है, ए की पावर 2 हो जाएगी, प्लस बी की पावर 2 हो जाएगी, बी भी 2 बार है, और प्लस 2ab हो गया ना दोस्तों। अब देखो, अब इसे नोट कर लो। अब देखो, इसी एग्जाम्पल पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखो, 2 प्लस 3 इसे अचर बोलते हैं दोस्तों, चर जिसका मान परिवर्तित हो जाए, ये चर है, चर ए बी सी डी एक्स वाई जेड वह सब चर है। अब देखो, ये अचर है, 2 3 1 5 ये सब अचर। तो 2 का स्क्वायर, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे, देखो प्लस 2 गुणे ए है बी है, हो गया ना दोस्तों। यह थोड़ा टूट गया है, तो देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को बढ़िया बोर्ड पे लेकर आएंगे, जब आप लोग उस योग्य कर देंगे तो बढ़िया बोर्ड लेकर आएंगे, उस पे बताएंगे आप लोगों को। तो देखो, 2 का स्क्वायर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो देखो, हर एक प्रकार की ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को आज इस पे। तो 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 की पावर 2 है यानी कि 4 हो जाएगा, और ये अभी 4 की पावर 2 नहीं लिखेंगे, वरना फिर इसका 2 बार गुणा होता, एक्स वाई जेड ए बी होता तो लिख देते, पावर जुड़ जाती है गुणा करते समय। 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 3 12, देखो 4 9 13 12 25 और 2 3 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 गुणे 5 बराबर 25, एच एस बराबर आर एच एस के। तो लग गया दोस्तों। अब देखो और भी आगे क्वेश्चन ऐसे इसी तरह में आप लोग देखते रहिए, देखिए कैसे लगेगा। अब इसी पे लगा दिए, और भी 1-2 क्वेश्चन और भी बता दे रहे हैं इस लेवल का। देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 2x का स्क्वायर, ये देखो एक पद हुआ ना, बीच में कुछ नहीं तो इंटू है, गुणा है, यानी कि यह पूरा 1 हो गया, यह पूरा 2 हो गया, 3 गुणे वाई, 3y एक पद हो गए, और 2 गुणे यक्स एक पद, 2 यक्स हो जाएगा बराबर, तो एक ही पद हुए ना। तो अब देखो इसका 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर लिखेंगे। अब लिख दिए
प्लस 2 गुणे पहला पद 2x गुणे दूसरा पद 3y देख लो दोस्तों 3y आ गया। अब देखो यहाँ पे 2x का स्क्वायर यानी कि 2x गुणे 2x करेंगे तो अब देखो प्लस 3y गुणे 3y करेंगे प्लस 2 दूनी 4 3 12xy हो गया 12xy। अब देखो ये जो अचर है अचर पद का अचर पद में 2 गुणे 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। अचर 4 और चर जिसका मान परिवर्तित हो जाए वह चर होता है। x y z a b c d ये सब क्या है चर है दोस्तों। तो देखो x की पावर कुछ नहीं तो 1 x गुणे x यानी कि गुणा करते समय पावर ऐड हो गई तो x की पावर 2 प्लस 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 या 4 फिर अब देखो y की पावर 2 प्लस 12xy कर दिए। अब देखो दोस्तों 12xy अब यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर। इतना सॉल्व हो गया बताया है ना एग्जाम्पल में देख लेना 3 ही लाइन में। तो देखो 9 4 13 12 25 और यहाँ पे भी 3 2 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आ गया ना दोस्तों आई समझ में। तो अब देखो जैसे ये पढ़े हो ना a की पावर m 8 में पढ़ाया गया होगा a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर गुणा करते समय पावर ऐड होती है। आधा जो बेस है बेस को यहाँ पे लिख दिया जाएगा पावर ऐड हो जाएगी a की पावर m प्लस n। आ गया ना दोस्तों। बस यही चीज इसमें अप्लाई करेंगे तो आया ना समझ में। तो अब देखो अब ऐसे लगा लिए। अब ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार का इसी पे लगेगा सॉल्व होगा दोस्तों। अब देखो एक और चीज क्वेश्चन बता दे। अब देखो ए यहाँ पे नहीं दिखेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर देखो ए का स्क्वायर कोष्टक नहीं लगाएंगे लगा लेना आप लोग। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितनी बार लगाओगे प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca होता है दोस्तों। अब इसको लगा लीजिएगा 2ca। अब देखो इसी पे लगेगा कोई भी क्वेश्चन आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो वरना इसको बढ़िया से देख लो बढ़िया से इधर जगह नहीं मिली यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2ca 2ab 2bc 2bc होता है। पहले ही लिख दिए 2bc प्लस 2ca होता है ना दोस्तों। बस इसी पे सॉल्व कर दीजिएगा लग जाएगा। तो मिटाएं अब इसको। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे ही लगाइएगा 2ab 2bc 2ca पे रख के।
हाँ, स्क्वायर भी पहले कर लेना। तो अब देखो दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, रुको देखें दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ए का स्क्वायर कोष्टक बना के लिख दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, यह माइनस में है ना, तो यहाँ पे -2 ए बी, -2 गुणे ए गुणे बी होता है। तो अब देखो ए का स्क्वायर ए गुणे ए, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी गुणे बी का स्क्वायर, गुणा करते समय पावर ऐड होती है, -2ab, यहीं पे सॉल्व कर लो, बस इसे नोट कर लेना। अब देखो इसी पे क्वेश्चन देख लो, 4x 4x - 2y, 4x - 2y का होल स्क्वायर। अब देखो लग गया, देखो ए का स्क्वायर यानी कि ए पूरा 4x है, 4x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर -2 गुणे पहला पद 2x गुणे 4y। आ गया ना दोस्तों, बराबर 4x गुणे 4x, 4 चौके 16, x गुणे x यानी कि x का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 y का स्क्वायर माइनस यहाँ पे चर भी है ना, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, चर की पावर जितना आएगा, क्योंकि चर का मान चर उसे जो परिवर्तित हो जाए, अचर जो ना परिवर्तित हो। अब देखो जो ना बदले उसे अचर बोलते हैं। 2 दूनी 4 चौके 16x y आया ना दोस्तों। अब इसे लिख लीजिएगा। हाँ, अब आप लोगों को इस एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, और भी आगे बताएंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को आप लोगों को। देखो स्क्वायर, किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर मान लो 11 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर निकालने की शानदार ट्रिक। अब देखो 11 का स्क्वायर, तो 3 लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 जा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, और फिर इसका गुणा 1 में करना, 1 गुणे 2 भी इसको भी कर लेना, तो 1 एक करना, 1 दुक्कान 2, फिर इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखिएगा, 1 करना 1। आ गया ना दोस्तों 121। समय लगा? नहीं लगा, समय नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। तो अब देखिए अब कैसे लगाएंगे। अब 12 का स्क्वायर, यहीं पे 12 का स्क्वायर बच्चे पूछ रहे हैं, 12 का स्क्वायर सर बताइए। तो देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये तो जानते ही हो। और आपस में गुणा कर लीजिए, एक पहले गुणा कर लीजिएगा, पहले इसका स्क्वायर करके इस लास्ट वाले का यहाँ पे लिख के, फिर जितना कैरी बचेगा उसको लिख दीजिएगा और फिर इसका गुणा करिएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 दुक्कम 2 दूनी 4, यहाँ पे इस कैरी कुछ बचा नहीं है, तो 4 1 नाम 1, 144।
कितना आया दोस्तों? 144 आ गया। आया ना, बराबर ही में 144 होता है, तो समय नहीं लगा। तो अब आप इस तरह में किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं। आया ना? ठीक है। अब देखो, आप लोगों को क्यूब भी बता दे रहे हैं इसी वीडियो में। देखो क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। बताएं कि रहने दें? बड़ी हो रही है वीडियो, यानी कि ए का होल क्यूब। चलो देख लो, बस इसे ही बता के छोड़ रहे हैं। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब देखो बी का क्यूब प्लस 3 गुणे ए गुणे बी कर दिए। अब कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस बी, कोष्टक में यही पद होगा। अब देखो ए का क्यूब यानी कि ए गुणे ए 3 बार हुआ, तो पावर जुड़ेगी गुणा करते समय। आप लोग जानते ही हैं, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी होता है दोस्तों। तो बी की पावर 3 और बी की पावर 3 प्लस 3 ए बी, 3ab गुणा करेंगे और कोष्टक में लिख देंगे a प्लस बी। अब देखो क्या होगा दोस्तों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब जैसे है उसी तरह में लिखेंगे, प्लस 3ab का गुणा, बीच में कुछ नहीं है तो क्या छुपा होता है? गुणा। तो 3ab का गुणा इस a में करिए, तो a गुणे ए 2 बार दिख रहा है, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर b। अब देखो उस b में करिए तो बीच में प्लस, तो 3a प्लस 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 ही होगा, तो 3a पहले लिखेंगे 3a, और देखो b गुणे b का स्क्वायर आ गया ना दोस्तों। बस इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी पे लगाएंगे दोस्तों। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मान लो 2x प्लस 4y है दिया हुआ, इसका होल क्यूब कर लो। अब इसी पे लगा दो, बैठा दो इसी पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला पद 2x, अब आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। 2x का होल क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब, 4y का होल क्यूब प्लस क्या आएगा, प्लस 2 गुणे 3, यहाँ पे क्यूब है दोस्तों, क्यूब यानी कि 3 गुणे ए है 2x गुणे बी है 4y, और कोष्टक में फिर वही संख्या लिख दिए। अब देखो जगह नहीं है दोस्तों, फिर देखो अब वही संख्या लिख के फिर 2x का यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8x का क्यूब लिखेंगे, 8x का क्यूब प्लस 4 चौके 16 चौके 64 y का क्यूब हो गया, प्लस 3 दूनी 6 चौके 24 x y, और कोष्टक में फिर वही संख्या क्या है 2x प्लस 4y, प्लस 4y। अब देखो यहाँ पे जगह मिल गई, लिख दिया। तो अब देखो, अब इसको ऐसे ही लिख लो, 8x का क्यूब प्लस अभी नहीं सही बना बच्चों, जगह नहीं है, प्लस
प्लस 64 वाई का क्यूब और प्लस 24 दूना 48 यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस। अब देखो 24 चौका 24 दूना 48, 24 चौका 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 96 यक्स वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों तो समझ में आई हमारी वीडियो, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।